अपने शादीशुदा जिंदगी को कैसे तबाह किया जाता है वो लकीर खींची है पवन सिंह ने। ई भैया के रिकॉर्ड तो कोई ना तोड़ सकेला कि अपने प्रेमिका को कैसे शराब पी के होटल में उसके साथ मारपीट की जाती है। उस दीपक सिंह के साथ पवन सिंह ने क्या किया, उसके पीठ पे छुरा घोंप दिया। अपने सबसे बड़े दुश्मन को पवन सिंह हाथ जोड़कर बुलाते हैं और स्टेज पे अपना भाई बताते हैं। तो गिरगिट की तरह रंग किसे बदलना कहते हैं, ये लकीर तो खींची है पवन सिंह ने। अपनी बहन से कैसे नाता तोड़ा जाता है, ये लकीर तो खींची है पवन सिंह ने भैया। और इसलिए हम कहते हैं ना, आपके अब्बा से डर नहीं लगता है। आपके अब्बा जो पवन सिंह हैं उनसे पूछ लीजिएगा मेरे बारे में, बबीता मिश्रा के बारे में। वो दीना आ वाला जो गाना है ये सभी सूट कर जाता है। कैसे अपनी पत्नी को रोड पे लाया जाता है, कैसे इंडस्ट्री के दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़कर अपनी पत्नी का लाइफ बर्बाद किया जाता है, ये लकीर खींची है पवन सिंह ने। बबीता मिश्रा कहती हैं कि पवन सिंह ने वाकई कोई लकीर नहीं खींची है। लकीर तो खींची है ना, इस लकीर को कौन ब्रेक करेगा? है कोई ब्रेक करने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री में? नमस्कार, मैं अमित झा और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, बतौर चैनल हेड मैं पहली बार अपनी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा के कहे हुए कई चीज़ों से असहमत हूँ। जी हाँ, क्योंकि बबीता मिश्रा हमेशा आईना दिखलाती हैं। पवन सिंह को भी उन्होंने कई बार आईना दिखलाया है। उन्होंने कड़वे सवाल भी किए और उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा पवन सिंह ने कह दिया, कर दिया, जो उनके समर्थक, उनके जो चमचे, उनके जो यूट्यूबर होते हैं वो हमेशा आकर कहते हैं कि पवन भैया ने लकीर खींच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भोजपुरी में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है, अपने करियर में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। और बबीता मिश्रा आकर आईना दिखला देती हैं और तितकी लग जाती है किसको? सीधे पवन सिंह को। और उसके बाद पवन सिंह की ये हिम्मत तो नहीं होती है कि खुद आकर सामने बोले, तो अपने चमचे यूट्यूबर से कहते हैं कि कुछ वीडियो बनाओ। हालांकि उन पे हमारा कुछ नहीं है भैया, आप जितना चाहे बबीता मिश्रा, देशवा न्यूज, किसी पे भी वीडियो बनाइए, व्यूज कमाइए, पैसे कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बनाइए, जो कहना है वो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम तो आपके डायरेक्ट जो गुरु हैं, जिनके आप चेले हैं, जिनकी बदौलत आपका घर द्वार रोजी रोटी चल रहा है, हम तो डायरेक्ट उनसे पंगा लेने में सक्षम हैं। और वो जानते हैं। अपने पवन सिंह से पूछ लीजिएगा हमारे बारे में। खैर, अभी हम उन बातों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैं भी बबीता मिश्रा के कहे हुए बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं भी मानता हूँ और मैं आज ये आकर देशवा न्यूज के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, बतौर चैनल हेड कह रहा हूँ कि पवन सिंह ने कई लकीरें खींची हैं जो, और वो लकीर कोई नहीं खींच सकता है। कैसे कह देती है कोई भी, या हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, कि पवन सिंह ने क्या ऐसा कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बबीता मिश्रा जी के लिए भी है और ये वीडियो पवन सिंह और उनके चमचों के लिए भी है। मैं आज जो बताने जा रहा हूं कि पवन सिंह ने क्या क्या लकीरें खींची है, वाकई वैसी लकीरें कोई नहीं खींच सकता है। पवन सिंह ने रिकॉर्ड बनाया है। अब मैं एक एक करके बता रहा हूं पवन सिंह की ऐसी उपलब्धियों के बारे में जिसका रिकॉर्ड शायद ही कोई दूसरा कलाकार ब्रेक कर सके अपने जीवन में। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, पवन सिंह ने लकीर तो खींची है, वाकई लकीर खींची है। अपने शादीशुदा जिंदगी को कैसे तबाह किया जाता है वो लकीर खींची है पवन सिंह ने। जी हां, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अपने शादीशुदा जिंदगी को कैसे बर्बाद किया जाता है, कैसे अपनी पत्नी को रोड पे लाया जाता है, कैसे इंडस्ट्री के दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़कर अपनी पत्नी का लाइफ बर्बाद किया जाता है, यह लकीर खींची है पवन सिंह ने। देखिए, पहली पत्नी तो अब दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हालांकि कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं देखिए उन बातों पे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जो आज है, जी हां, जो आज पत्नी है ज्योति सिंह, उसे कैसे रोड पे छोड़ा हुआ है, यह लकीर तो वाकई पवन सिंह ने खींची है। कैसे उसका उपयोग चुनाव में किया जाता है, नंगे पांव धूप में ज्योति सिंह को वोट के लिए घुमाया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद फिर उसे छोड़ दिया जाता है।
ये लकीर तो वाकई पवन सिंह ने खींची है। इस लकीर को कौन ब्रेक करेगा? है कोई ब्रेक करने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री में? शायद ही कोई होगा। अब दूसरी लकीर की बात करते हैं, अपनी प्रेमिका। जी हां, हर कोई जानता है अक्षरा सिंह से अफेयर रहे हैं पवन सिंह के, और ऐसा नहीं है सिर्फ पवन सिंह के ही रहे हैं, कई भोजपुरी या बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में अफेयर रहे हैं, बाद में ब्रेकअप हुआ है, उससे अछूते पवन सिंह भी नहीं निकले। लेकिन अपनी प्रेमिका को दारू पी के होटल में मारपीट करना, यह रिकॉर्ड तो पवन सिंह ने बनाया है भैया, ये हम भी मानते हैं, शायद आप जैसे चेले भी मानते होंगे कि ई भैया के रिकॉर्ड तो कोई ना तोड़ सकेला कि अपने प्रेमिका को कैसे शराब पी के होटल में उसके साथ मारपीट की जाती है, और उसके बाद वो प्रेमिका अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर और भोजपुरी के पावर स्टार पर केस भी दर्ज करती है। ये रिकॉर्ड तो वाकई पवन सिंह ने खींचा है, और शायद ही ये रिकॉर्ड भी कोई तोड़ पाए। अब तीसरे उदाहरण पे आते हैं, दीपक सिंह। नाम तो आप सभी जानते होंगे, दीपक सिंह। दीपक सिंह जो पवन सिंह के दोस्त सब कुछ कहे जाते थे। यह भी कहा जाता है कि जब पवन सिंह बुरे दौर में थे तो दीपक सिंह से पवन सिंह ने कांटेक्ट किया था और कहा था कि आप भाई आकर मेरा तमाम बिजनेस देखिए, और दीपक सिंह ने देखा भी एक दोस्त के नाते। पवन सिंह के प्राइस को 5 लाख से लेकर 20 लाख तक बढ़ाया। उस दीपक सिंह के साथ पवन सिंह ने क्या किया? उसके पीठ पे छुरा घोंप दिया। दोस्त के पीठ पर कैसे छुरा भोंका जाता है, उसे कैसे दूसरों की नजर में गद्दार बनाया जाता है, उसे दूसरों की नजर में कैसे चोर और बेईमान बनाया जाता है, यह लकीर खींची है आपके पावर स्टार पवन सिंह ने। और बबीता मिश्रा कहती हैं कि पवन सिंह ने वाकई कोई लकीर नहीं खींची है। लकीर तो खींची है ना। दीपक सिंह पे आज क्या इल्जाम लग रहे हैं कि उसने पैसों की चोरी की। जो चुनाव में फंड आया था उसमें पैसों की चोरी का आरोप दीपक सिंह पे लगा, और किसने लगा? यही आपके पावर स्टार के चमचों ने। और पवन सिंह खामोश रहे, उन्होंने अपना नया मैनेजर बना लिया। तो दोस्त के पीठ पे कैसे छुरा भोंका जाता है, कैसे दोस्त को समाज के सामने, दुनिया के सामने गद्दार बनाया जाता है, ये वाकई लकीर तो खींची है पवन सिंह ने। अब चौथे उदाहरण पे आते हैं। एक उदाहरण, कई उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिसके लकीर को कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव से क्या अनबन रही भाई। खेसारी लाल यादव जब भी लाइव आते हैं या नहीं आते हैं, पवन सिंह कोई काम करते हैं तो जो चमचे यूट्यूबर्स होते हैं खेसारी के पीछे पड़ जाते हैं, पवन भैया ये, पवन भैया वो, खेसारी आज तक जिंदगी में नहीं कर सकता। और कई सालों से हमने खेसारी और पवन के बीच में तनातनी देखी है। लेकिन अपने चुनाव के समय कैसे ही गिरगिट की तरह रंग बदल के पवन सिंह न सिर्फ खेसारी लाल यादव के पिता के सामने नाक रगड़ते हैं, और खेसारी लाल यादव से रिक्वेस्ट करके उन्हें बुलाते हैं अपने चुनाव प्रचार करने के लिए। जी हां, चुनाव प्रचार करने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन को पवन सिंह हाथ जोड़कर बुलाते हैं और स्टेज पे अपना भाई बताते हैं। तो गिरगिट की तरह रंग किसे बदलना कहते हैं? ये लकीर तो खींची है पवन सिंह ने। एक और उदाहरण है। जी हां, एक और उदाहरण है। तथाकथित बहन एनजीओ जो चलाने वाली एक महिला है, सम्मानित ही हैं। कभी कभार उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मिला जुला के ठीक ही काम करती हैं। खैर, उनके कामों का ब्यौरा आज देने के लिए नहीं आए, आप सब उनका नाम जानते होंगे। तो वो पवन सिंह की तथाकथित बहन बनी। उनका भी चुनाव के समय खूब उपयोग किया गया, खूब इस्तेमाल किया पवन सिंह ने। लेकिन चुनाव के बाद अपनी बहन से कैसे नाता तोड़ा जाता है, ये लकीर तो खींची है पवन सिंह ने भैया। तो मैं ये खुद मानता हूं, देशवा न्यूज का चैनल हेड ये खुद मानता है कि पवन सिंह ने ऐसी कई लकीर खींच दी है जिसे ब्रेक करना
किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री वालों के लिए मुमकिन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कोई ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकता। ना खेसारी कर सकते हैं, ना कल्लू कर सकते हैं, ना निरहुआ कर सकते हैं, ना मनोज तिवारी कर सकते हैं, ना रवि किशन कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता भैया। पवन सिंह जब भी इस रिकॉर्ड को कोई ब्रेक करेगा तो पवन सिंह ही करेंगे। जी हाँ। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि बबीता मिश्रा ने ऐसा क्या कह दिया जिस वीडियो की बात आप लोगों को खराब लग रही है। बबीता मिश्रा ने तो सिर्फ अपने फेसबुक पेज से, देखिए ये बबीता मिश्रा जी का फेसबुक पेज है, उसमें वही क्लिप उठा के डाल दिया जो डांस की बात थी, या फिर जो इग्नोर किया गया सेल्फी लेने समय में जब लड़कियां श्रद्धा कपूर की ओर बढ़ गई और पवन सिंह साइड हो गए, उसी वीडियो को अपने पेज पे डाल दिया। और वो वीडियो पहले से वायरल हो रहा था। ये सिर्फ बबीता मिश्रा नहीं कह रही थी, ये पूरा भारत कह रहा था। उसी वीडियो को उठा के अपने पेज पे डाल, और देखिए कितना उसका व्यूज़ गया है, कितने लोगों ने उसे शेयर किया है, देखा है। तो बबीता मिश्रा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, किया है। देखिए समस्या क्या है वो समझिए। समस्या ये है कि आप लोग सिर्फ चाटुकारिता करना जानते हैं। आप लोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे आपका रोजी रोटी चल रहा है तो आप चाटुकारिता कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बबीता मिश्रा को, अमित झा को, देशवा न्यूज को। लेकिन समस्या ये है ना कि सच जानिए, सच और सच्चाई एक एक करके अब खोलेंगे। जी हाँ, एक एक करके। और इसलिए हम कहते हैं ना, आपके अब्बा से डर नहीं लगता है। आपके अब्बा जो पवन सिंह हैं उनसे पूछ लीजिएगा मेरे बारे में, बबीता मिश्रा के बारे में, उस मीटिंग के बारे में। तो खैर चलिए, उन सब बातों का ढिंडोरा पीटने के लिए हम नहीं आए हैं कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्या बातें हुई थी, नहीं हुई थी। अरे बबीता मिश्रा तो इसलिए तारीफ कर रही थी बीच में पवन सिंह का, क्योंकि वो चाहती थी कि इसी बहाने अगर पवन सिंह को लगता है कि मैं उनके विरोध में बोलती हूं और मैं उनकी तारीफ करूंगी, तो हो सकता है ज्योति और पवन के बीच में जो रिश्ते हैं वो और सुधर जाए। लेकिन जैसे ही बबीता मिश्रा को यह आभास होता है कि नहीं, पवन सिंह अब भी ठग रहे हैं, पवन सिंह ज्योति सिंह का अब भी यूज कर रहे हैं, नहीं रखेंगे ज्योति को अपने साथ, तब बबीता मिश्रा फिर स्टैंड लेती है। तो क्या गलत करती है? क्या एक महिला, देखिए हम बार बार कहते हैं हमारे लिए एक महिला के सम्मान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो आपके भोजपुरी के पावर स्टार हों या बॉलीवुड के किंग हों। जी हाँ, अगर वो भी गलत करेंगे तो उनकी भी क्लास लगेगी। और शायद आप लोगों से तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि शायद आपको माँ बहन, अपने घर की बेटी बहन की इज्जत समझ में आती नहीं है। आपको बस इतना ही समझ में आता है कि पवन भैया ने इतिहास रच दिया, लकीर खींच दिया। तो उन लकीरों के बारे में एक एक करके मैंने बता दिया है। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या इससे बड़ा कोई लकीर खींच सकता है क्या? मैंने जो उदाहरण के साथ बताया है, नहीं खींच सकता है। कोई भोजपुरी इंडस्ट्री का हीरो ये लकीर नहीं खींच सकता है। एक और बात बता दें, जी हाँ, आपके भैया का रिश्ता आ रहा है, फोटो मंगाए जा रहे हैं फैमिली के तरफ से, और ये हम नहीं, हमारे विश्वसनीय सोर्स कह रहे हैं। और हमारा विश्वस्त सोर्स जानते हैं कौन है? आप ही के भैया का टीम का आदमी लोग है, जो कहता है कि भैया हमारा नाम नहीं लीजिएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब नई लकीर खींचने वाले हैं आपके भैया, फ़ोटो मंगाए जा रहे हैं। पता कर लीजिए कितना सच कितना झूठ। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए देशवा न्यूज़, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी बबीता मिश्रा के बातों से सहमत नहीं हूँ। हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी लगातार महिलाओं के सम्मान में आवाज़ उठाते रहती हैं। पवन सिंह का विरोध इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें दिक्कत पवन सिंह के से नहीं है, उन्हें कामयाबी से नहीं है। बबीता मिश्रा जी को दिक्कत है पवन सिंह के व्यक्तित्व से, पवन सिंह के कमिटमेंट से, जो बार बार करके तोड़ देते हैं, जो उन्होंने ज्योति सिंह के साथ किया था। और उन्होंने तो कहा है कि जब तक ज्योति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल देशवा न्यूज़।